श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कार्तिक मास का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और कल है शनिवार की अष्टमी का दिन, जिसे गोपाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। पूज्य गुरुजी ने कहा 21 दिनों में मात्र आपकी पूरी जिंदगी बदल करके रख जाएगी। शिवलिंग पर चढ़ा करके, शिवलिंग से ये एक चीज उठा करके अपने घर पर लेकर के आ जाना, फिर चाहे कितनी भी बड़ी आपकी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जिसकी शरीर की नसों ने कार्य करना बंद कर दिया है, शरीर में सूजन रहती है, बहुत ज्यादा बीमार रहता है, उस व्यक्ति के लिए, और अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, बहुत बुरा वक्त चल रहा है, धन नहीं आ रहा, तब आपको ये तीनों उपाय आज की इस वीडियो के जरूर करने हैं। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, और जो सबसे ज्यादा खास होने वाला है। देखिए, गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके परिवार में, आपके घर में, आपके मोहल्ले में या आपके परिचित में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कि अपने शरीर को लेकर के काफी सारा परेशान है, मतलब अगर उसके शरीर की नसों ने कार्य करना बंद कर दिया है ना, नसों ने कार्य करना क्या कर दिया, बंद कर दिया है, शरीर में किसी तरीके की कोई गठान हो गई है, यहां तक कि कहा गया कि अगर मांसपेशियों में बहुत ज्यादा खिंचाव रहता है, मांसपेशियां उनकी काम नहीं करती है, हड्डियों में दर्द रहता है ना, साथ ही साथ अगर उनका शरीर बहुत ज्यादा दुर्बल हो गया है ना, बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई है, पूज्य गुरुजी ने कहा उसकी सारी शरीर की नसें खुल जाएगी। एक छोटा सा उपाय मात्र इस शनिवार की अष्टमी के दिन निश्चित रूप से कर लीजिएगा। गुरुदेव ने कहा मात्र एक आपको बेलपत्र चाहिए, है ना, ऐसा बेलपत्र लेना, कोमल सा, ज्यादा टाइट सा मत लेना, क्योंकि आपको बाद में पता चलेगा। ठीक है, आपको एक बेलपत्र लेना है जिसकी नीचे की डंडी आपको भूलवश भी तोड़नी नहीं है। काफी सारे लोग इसकी डंडी को तोड़ देते हैं। सुंदर सी एक बेलपत्र लेना जो कहीं से भी कटा फिटा ना हो। एक लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का, तांबे के कलश में। ठीक है, अपने घर का जल तांबे के कलश में, और मात्र 2 बूंद के बराबर आपको चाहिए होगा शहद। ठीक है, मात्र 2 बूंद शहद आपको चाहिए। ठीक है, ये 3 चीजें लेकर के आपको शिवालय में पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। पूरे उपाय को बड़े ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। ये वाला उपाय काफी सारे लोग पूछे कि भैया क्या हम लोग इसे घर पे कर सकते हैं। गुरुदेव ने कहा नहीं, जो प्राण प्रतिष्ठा की हुई शिवलिंग के ऊपर उपाय किया जाता है ना, वही सर्वश्रेष्ठ होता है। तो इस वाले के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा, मंदिर में जाना ही पड़ेगा। चाहे सुबह चले जाओ, शाम को चले जाओ, रात्रि को चले जाओ, किसी भी समय चले जाओ, शनिवार के दिन कोई दिक्कत नहीं है। यहां पहुंच करके सबसे पहले आपने जो बेलपत्र लिया है, उस बेलपत्र की नीचे की दोनों पत्तियों पर तो आपको कुछ नहीं करना। जो ये बीच वाली पत्ती है, इस बीच वाली पत्ती के ऊपर यहां पर आपको अच्छे से शहद लगा देना है, पूरी की पूरी पत्ती पर। यहां पर इस तरीके से आपको क्या कर देना है, शहद लगा देना है। मैं आपको एक बार और अच्छे से बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, यहां पर आपने ये इस तरीके से आपको पूरा शहद लगा देना है। शहद लगा देने के पश्चात इस बेलपत्र को उठाना, कहां से, जहां पर ये तीनों पत्तियां जुड़ी हुई है, यहां से पकड़ना और शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना, इस तरीके से उल्टा, कि जिधर आपने शहद लगाया है वो हिस्सा नीचे शिवलिंग से टच हो जाए, इधर की तरफ में आपने शहद लगाया वो टच हो जाए, चिपक जाए। और उसी के बाद में 1 लोटा शुद्ध जल आपको अपने दोनों हाथों में लेना है, अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करना है और अपना नाम और गोत्र बोल करके इस संपूर्ण जल को इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। उसके बाद में बाबा से विनती करके, कामना करके इस बेलपत्र को उठाकर अपने घर पे लेकर के आ जाना। अब ध्यान से सुनिएगा, आपने जब आज ये उपाय किया ना, तो आज की रात्रि को 12 बजे, कब, रात्रि को 12 बजे अपने घर के मंदिर के सामने आपको खड़े होना है। जो आपने बेलपत्र लिया था जिसकी बीच वाली पत्ती पर शहद लगा हुआ है, उस शहद को पहले तो आपको चाट लेना है अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर के, और उसके 15 मिनट के बाद इसी बेलपत्र को चबा चबा करके खा लेना है। गुरुदेव ने इसीलिए कहा था कि कोई कोमल सी बेलपत्र लेना, ताकि आप चबा चबा करके खा सके। ज्यादा टाइट खाने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो पूज्य गुरुजी का कहना इतना था कि केवल एक शनिवार करके देख लो, अगले शनिवार तक आपको इसका असर दिखाई देने लगेगा।
पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये आपके परिवार की समस्त समस्याओं का उपाय है। परिवार में धन नहीं आ रहा, संपदा में कमी हो रही है, परिवार का वैभव नहीं बढ़ रहा, परिवार के मान सम्मान में कमी आ रखी है ना। साथ ही साथ यहां तक कहा कि अगर कर्ज चुकता नहीं हो रहा परिवार के ऊपर से, कोई मनोकामना आपकी पूरी नहीं हो रही है, घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है, क्लेश बहुत ज्यादा रहता है, या फिर आपकी कोई मनोकामना ऐसी है मनोवांछित वर या वधु की कामना के लिए, तो शनिवार के दिन का ये उपाय करना मत भूलिएगा। बाकी के दोनों वीडियो में भी मैंने ये उपाय जरूर बताया। 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का तांबे के कलश में, और दूसरा एक और लोटा आपको तैयार करना है यहां पर इस तरीके से। किसका? स्टील का लोटा, ठीक है। तो जो जल वाला लोटा है इसके अंदर तो केवल आपको जल भरना है, लेकिन जो स्टील वाला लोटा है इसके अंदर आपको 3 चीजें डालनी है। सबसे पहले आपको डालनी होगी इसके अंदर थोड़ा सा दूध। अब दूध किसका लोगे? मैंने बहुत बार बता दिया, गाय का लेना है, वो भी कच्चा दूध जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया जाता, ऐसा दूध आपको ले लेना है, ठीक है। गिन करके लेने होंगे 11 चावल के दाने, जो कैसे होने चाहिए? अक्षत होने चाहिए, पूर्ण, टूटा हुआ चावल का दाना नहीं होना चाहिए। और तीसरे नंबर पर 1 लेना होगा मात्र लाल फूल। अब यहां पर आपको गुलाबी दिख रहा होगा, आपको लाल फूल ले लेना है, चाहे आप कमल का ले लो, गुलाब का ले लो, गुड़हल का ले लो, कोई सा भी आप लाल फूल एक ले लेना। तो जो आपने स्टील का कलश लिया है ना, इसी के अंदर आपको दूध, चावल और लाल फूल डाल देना है। देखिए, अगर आपके पास में दूध प्रचुर मात्रा में नहीं है, पूरा लोटा नहीं भर सकता, तो बाकी का जो लोटा है खाली, उसे अपने घर के जल से भर लेना। लोटा खाली नहीं रहना चाहिए। तो ये जो 2 लोटे हैं, इन दोनों लोटों को आपको लेना है, और साथ ही साथ आपको लेनी होगी थोड़ी सी मोली या कलावा, जो आपके घर में इजीली मिल जाएगी, ठीक है ना। कितनी लेनी है? आपको अपनी लंबाई के बराबर तक का मोली या कलावा लेना है। सिर से लेकर पैर तक की आपकी लंबाई नाप लेना। इसे लेकर के आपको पहुंचना है कहां पर? भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास। उसके आसपास कहीं पर भी देखिएगा कोई पीपल का वृक्ष मिल जाए, ठीक है। अगर वहां पर नहीं है, आपके घर के आसपास कहीं लगा हुआ है, वहां पर भी आप इसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह शाम जब भी आपको मौका मिले, यहां पहुंच करके आपको सबसे पहले एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना, पिपलेश्वर महादेव के नाम से, गोल बत्ती का, घी का दीपक, ठीक है। यहां पर ये दीपक लगाने के पश्चात सबसे पहले आपने जो दूध का कलश लिया है, जिसके अंदर 3 चीजें डाली है ना, पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करके संपूर्ण जल को आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए पीपल पेड़ की जड़ों में सींच देना है। सींचने का मतलब होता है धीरे धीरे करके, प्रेम से, और उसके बाद में 1 लोटा शुद्ध जल उसी जगह पर समर्पित कर देना। इन दोनों चीजों को जब आप समर्पित करोगे, अपना नाम और गोत्र बोलना और अपनी कामना अपने मन में कहते रहना। उसके बाद जब आपका जल समर्पित हो जाए, दूध समर्पित हो जाए, आपने जो एक लाल धागा लिया है ना, उस लाल धागे को इस पेड़ के चारों तरफ, तने के चारों तरफ बांधना है। अगर पेड़ का तना ज्यादा मोटा है, नहीं आ पा रहा है, तो किसी भी टहनी पर, ऐसे करके किसी भी टहनी पर लेना, और जब आप उसे बांधोगे तब आपको यहां पर 7 गांठें लगानी है, अपनी मनोकामना मन में कहते हुए, पिपलेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि केवल 1 शनिवार करके देख लो, अगले शनिवार से आपको पता चल जाएगा। और जो व्यक्ति 2 से 3 शनिवार इस उपाय को कर लेता है, उसकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय आपके समस्त कार्यों के लिए होगा। देखिए, अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है ना, बहुत बुरा वक्त चल रहा है, सफलता बिल्कुल मिल ही नहीं रही है ना, साथ ही साथ कर्ज में डूबते चले जा रहे हो, आपका कोई व्यापार है, कोई फैक्ट्री है, आगे नहीं बढ़ पा रही है, बहुत कष्ट में जीवन बीत रहा है, तो एक काम आपको करना होगा, क्या कि किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे जाना है शनिवार के दिन शाम के समय। कब? शनिवार के दिन शाम के समय पर आपको पीपल के पेड़ के नीचे जाना, जब सूरज अस्त हो जाए, 1 गाय के घी का गोल बाती का दीपक इस पेड़ के नीचे लगाना शुरू कर दीजिए, केवल शनिवार के दिन। उसके बाद में मेरा भोला आपका हाथ थाम लेगा, आपकी नैया पार लगा देगा। और अगर आपको किसी भी दोष से मुक्ति पानी है, जैसे अगर आपकी किस्मत में किसी भी तरीके की कुंडली में कोई दोष चल रहा है, चाहे शनि दोष हो, है ना, या फिर अच्छे काम करते करते बुरा हो जाता है, शनि की ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, किसी भी तरीके का आपके पूरी कुंडली में कोई दोष हो, तो इस शनिवार के दिन आपको एक छोटा सा काम करना है। आपको लेनी होगी इस तरीके से एक काजल की डिब्बी। इस काजल की डिब्बी को अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति को बोलना कि आपके ऊपर से, सिर से लेकर पैर तक घड़ी की सुई की दिशा में 21 बार इसका उतारा करे। कितनी बार? 21 बार। यहां लिख देता हूं, 21 बार इसका उतारा करना है।
घड़ी की सुई की दिशा में घुमा करके उस काजल की डिब्बी को लेकर के आना, साथ ही साथ एक दीपक। तो जब आप यहाँ पर दीपक लगाओगे ना, इसी के पास में एक छोटा सा गड्ढा खोदना और अपना नाम और गोत्र बोल करके उस काजल की डिब्बी को पीपल पेड़ के नीचे आपको गाड़ करके आ जाना है। इतना गाड़ना कि कोई जानवर इसे खोद करके बाहर ना निकाल पाए। एक शनिवार करना है बस ये वाला उपाय। आप धीरे धीरे करके देखिएगा, आपकी किस्मत बुलंद होने लगेगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।